नमस्कार दोस्तों, जीआईएस की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हम लोगों ने चला के रखी है। दृष्टि आईएएस के पूरे टेस्ट पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे, 10 टेस्ट पेपर। ठीक है, तो बच्चों आज का जो टेस्ट पेपर है वो आज 16 अप्रैल की तारीख है और 16 अप्रैल का 2023 का बच्चों ये टेस्ट पेपर है जिसमें जीएस और करंट आपका पूछा गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों को बता दूं कि पूरी टेस्ट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है टेस्ट सीरीज की, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख डालिए। 4 टेस्ट मैंने दिए थे, ये 5वां टेस्ट मैं दे रहा हूं, पूरे मैं कराऊंगा बच्चों विद पीडीएफ, आपको टेलीग्राम चैनल पे बच्चों मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा बच्चों मास्टर वीडियो की सीरीज मैंने चला के रखी है यूपीपीसीएस के लिए, जिसमें बच्चों मैंने पॉलिटी का वीडियो दे दिया है, इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो दे दिया है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी बच्चों इस वीडियो के बाद आपको आज ही वीडियो मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको पूरा देख डालिए। ये 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन और 10 से 12 क्वेश्चन, तो लगभग 45 क्वेश्चन बच्चों आपके वीडियो में हो गए 150 में से। और इसके बाद की जो वीडियो मिलेगी बच्चों आपको यूपी स्पेशल की मिल जाएगी, फिर सेंसस की मिल जाएगी, फिर आपकी मॉडर्न इंडिया की बच्चों आपकी मिल जाएगी। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये भी बच्चों आपको 15 क्वेश्चन, ये और ये मिला के बच्चों आपके 10 क्वेश्चन। तो लगभग ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आपकी जो वीडियो आएगी वो साइंस की वीडियो आएगी और इसके बाद बच्चों हम लोग जो सब्जेक्ट्स बचे हैं इन्वायरमेंट उसकी वीडियो भी देख लेंगे। तो सब कंप्लीट हो जाएगा बेटा रिवीजन के लिए। टेस्ट सीरीज है ये, रिवीजन की मास्टर वीडियो श्रृंखला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी सीरीज मैंने स्टार्ट की है बच्चों। 2022 से 2012 के पूरे पेपर कराऊंगा, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मास्टर वीडियो का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और आपका टेस्ट सीरीज का, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख डालिए। इसके साथ ही घटना सार की करंट अफेयर भी कंप्लीट करा दी है वार्षिकी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सब देख डालिए, आराम से 120 से 130 आप लोग सही करके आएंगे और कट ऑफ 90 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वह अन्योन्य क्रिया जहाँ एक जीव बिना किसी लागत या लाभ के एक दूसरे जीव को हानि पहुँचाता है वो क्या कहलाती है? तो असहभोजिता, स्पर्धा, प्रतिभक्षण और सहजीविता आपके ऑप्शन है और आपके राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों? तो असहभोजिता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बिना किसी लागत या लाभ के दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है। क्योंकि कौन सा संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यपाल की नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, और कठोर संविधान। तो यहाँ पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कठोर संविधान जो है ये एकात्मक संविधान की विशेषता नहीं है, संघीय की विशेषता है। बाकी एकात्मक मतलब केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ किस केस में होती है? ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस आईपीएस के माध्यम से वो राज्यों पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार पर कंट्रोल करता है। आपातकालीन प्रावधान के समय वो राज्य के विषय पर कानून बनाता है। ठीक है, तो ये एकात्मक है। नेक्स्ट बच्चों, अयोध्या शोध संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 18 अगस्त 1996 को हुई। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान है। अयोध्या की गौरवशाली संस्कृति और परंपरा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना उद्देश्य है। श्री राम की कथा को पौराणिक कथाओं से परे ले जाने और विश्व स्तर पर उनकी उपस्थिति स्थापित करने का उद्देश्य रखता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए जो सही उत्तर का चयन करना है तो यही बेसिकली यही समझ में आ रहा है आंसर, 3 और 4 ही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको एक चीज़ ये समझ में आ रहा होगा बेटा, ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि इसका स्थापना किया कब किया। तो मैं आपको बता दूं बेटा 1996 नहीं है, यहाँ पर 1986 है, तो ये गलत हो गया आपका। ठीक है, इसके बाद यह संस्कृति विभाग के अंतर्गत बच्चों क्या है? एक आपका उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत जो है एक स्वायत्त संस्था है, तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का वापस गैसीय नाइट्रेट्स का वापस गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों? तो आपको सबको पता होगा विनाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण का उल्टा। वस्तु और सेवा कर जीएसटी अधिनियम किस संशोधन द्वारा पेश किया गया बच्चों? तो आप सबको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अधिनियम भी 101वां संविधान संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष में पारित किया गया ये भी आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये अधिनियम बच्चों किस वर्ष में पारित किया ये आपको पता होना चाहिए और इसको आप लोग जो है पता जरूर कर लें, क्योंकि बिना पता किए जो है एग्जाम में कभी कभी वर्ष भी पूछ लेता है बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क और गर्म ग्रीष्मकाल के साथ साथ आर्द्र और ठंडी सर्दियां किस क्षेत्र की विशेषता हैं? सवाना मैदान, मानसून क्षेत्र, समशीतोष्ण घास के मैदान और भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो यहाँ पर देख लेते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है बच्चों। कौन सा सुमेलित नहीं है बच्चों? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं बच्चों।
नहीं वाले, मतलब आपको चारों ऑप्शन पता होना चाहिए। बड़गांव, सहारनपुर, हुलास, बागपत, आलमगीरपुर मेरठ और मंडी मुजफ्फरनगर। अब बच्चों देखना इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे। अब देखना इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या है। तो हुलास बच्चों, बागपत तो नहीं है, बाकी सब तो आपका क्या है, आलमगीरपुर मेरठ भी ठीक है, ठीक है। और आप सबने देखा होगा बेटा यहाँ पर आलमगीरपुर मेरठ है। इसके बाद बच्चों आपका बड़गांव जो है सहारनपुर, ये भी आपका ठीक है। मांडी आपका बच्चों मुजफ्फरनगर, ये भी सही है आपका। और यहाँ पर बच्चों सनौली होगा बागपत में, बागपत में सनौली होगा, ध्यान रखिएगा, या सोथी होगा, ठीक है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने यहाँ पर लिख के आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर सरकारी पैनल स्थापित किया गया कहाँ पर बच्चों? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का फ्रेमवर्क अभिसमय, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया बताइए सभी लोग? तो आपको पता होना चाहिए, ए और बी दोनों, मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दोनों के द्वारा। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की अध्यक्षता किसने की बच्चों? तो मोरारजी देसाई, वीरप्पा मोइली के, हनुमंतैया। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों है। नेक्स्ट, देश और राजधानी सुमिलित करना है बच्चों। अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो बच्चों आपके लिए रिकॉर्ड किया है, शाम तक आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने देश और राजधानी पूरी बताई है बच्चों। तो आप सबको पता होगा बेटा यूक्रेन की कीव है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्वे का ओस्लो, अब दो से ही आपको मिल जाएगा, यूक्रेन का कीव, तो ए का 3 हो गया, ठीक है, और बी का बच्चों क्या हो गया 1। तो यहीं से बच्चों आपको क्या है, ये मिल जाता है राइट आंसर आपका 10वें का सी, ठीक है। चलिए अब नीदरलैंड का बच्चों क्या हो जाएगा बेटा? नीदरलैंड का आप लोग देख लीजिए, सी का 4, चिली का सेंटियागो, नीदरलैंड का एम्स्टर्डम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन 2 सुमेलित है? ठीक है, तो शूरसेन बच्चों आपका क्या है? 11वां, ठीक है। तो शूरसेन बच्चों आपका मथुरा बिल्कुल सही है, और कुरु आपका इंद्रप्रस्थ, ये भी सही है बच्चों। अब बाकी के बारे में थोड़ा विचार करना पड़ेगा, बाकी के बारे में विचार करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन है बच्चों ये हमारे लिए, और शूरसेन आपका मथुरा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो कौशाम्बी बच्चों जो है आपका है, कौशल नहीं बेटा, ये कौशाम्बी आपका वध से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों काशी आपका, ये श्रावस्ती नहीं बच्चों, वाराणसी होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका गलत है। पहले आपका कौन सा सही है बच्चों? आपका राइट आंसर क्या है बच्चा? बी, 1 और 4, ठीक है। अब 12 पे आते हैं बच्चों। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996 के तहत अधिसूचित है। संरक्षित क्षेत्र के आसपास ESZ की चौड़ाई 12 किलोमीटर तक जा सकती है, ठीक है। इको सेंसिटिव जोन बोलते हैं ESZ को। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं, केवल पहला ही राइट आंसर हो बच्चों, 12 किलोमीटर तक यहाँ पर नहीं जा सकती है। और राइट विकल्प बच्चों आपको ये पता होना चाहिए। इको सेंसिटिव जोन बच्चों जो है बेसिकली आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 3 के तहत है, ये आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों जो गतिविधियाँ हैं उसकी अगर बात की जाए, तो गतिविधियाँ आपके लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या क्या गतिविधियाँ हो सकती हैं? तो 10 किलोमीटर तक बच्चों आप यहाँ पे जा सकते हैं, 12 किलोमीटर राइट आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल परिषद की स्थापना से संबंधित है बच्चों? तो यहाँ पे आप सबको पता होगा, आंख बंद करिए और आर्टिकल 262, नदी जल विवाद 262, अंतर्राज्यीय जल परिषद 263, याद कर लीजिए, आंख बंद करके आता ही आता है। कौन ठंडी महासागरीय जलधारा है बच्चों? ठीक है, तो ठंडी महासागरीय जलधारा आपका ओयोशियो, क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम, कनारी, अगोलुहास। तो कनारी धारा बच्चों आपकी ये ठंडी धारा है। तो अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो रिकॉर्ड किया बच्चों, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगरा शहर की स्थापना किसने की बच्चों? तो शेरशाह सूरी, हुमायूं, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी। कौन सी आक्रामक विदेशी प्रजाति है बच्चों? तो कांग्रेस घास, नील पर्च, जलकुंभी और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बच्चों सारे ही सही आंसर है। नेक्स्ट बच्चों, महत्वपूर्ण निर्णय देख लेते हैं और किस वर्ष में किए गए, ठीक है। तो मेनका गांधी निर्णय जो हुआ वो कब हुआ बच्चों? तो चलिए सुमेलित करते हैं इसको, ठीक है। तो मेनका गांधी 1978 में, ठीक है। विशाखा आपका 1997 में, लिली थॉमस आपको 2013 में, KS पुट्टास्वामी 2017 में। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो 17 का देख लीजिए, तो सी राइट आंसर है। अब कील नहर बच्चों किन दो समुद्रों को जोड़ती है बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और देखिए ये मैं पूरी नहर भी बच्चों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में आपको बताई है। वीडियो जरूर देखिएगा बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 6 से 7 बजे के बीच में लाइव होगा बच्चों, ठीक है। चलिए 18 का बी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
कौन सा निर्भया कोष के बारे में सही है बच्चों? ये गैर व्यवगत निधि है, कुछ पहलों के लिए सभी राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों के लिए फंडिंग पैटर्न 60-40 है, वित्त मंत्रालय नोडल एजेंसी है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? तो गैर व्यवगत निधि है बच्चों, नॉन लैप्सेबल है, ये कभी खत्म समाप्त नहीं होगी। नेक्स्ट, कुछ प्रजाति वन और संकेतक आपको बताना है। यहाँ पर बच्चों देखिए, लाइकेन बेसिकली क्या है बच्चों? लाइकेन आपका जो है किसका प्रदूषक होता है बच्चों? आपको ये पता होना चाहिए पहले तो। ठीक है, तो लाइकेन आपका सल्फर डाइऑक्साइड का संकेतक है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो 20वां स्टोन फ्लाई ऑक्सीजन, काई आपका लवड़ी मिट्टी, ग्रीसवुड आपका अम्लीय मिट्टी। तो ये आपका बच्चों पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सी जैविक प्रजाति कौन सी विशिष्टता या विशेषता को आपकी ये बताती है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहाँ गया? निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उसकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं कर सकते। तो ये गलत है बच्चों, वो कोर्ट मार्शल भी है तब भी जो समाधान दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर बच्चों जो 21वां क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका गलत है बच्चों, सारे विधेयक के केस में ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, तो आपका डी ही राइट आंसर होगा। तो राष्ट्रपति के केस में बच्चों विधेयक पास करने के संबंध में जो शक्तियाँ हैं वो ऐसा नहीं है कि सारी वो हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए देखिए, धन विधेयक केवल उसकी पूर्व संस्तुति से ही प्रस्तुत किया जाता है बच्चों, और बाकी सब के लिए बेटा आपकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो परमादेश रिट की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है वी कमांड, हम आज्ञा देते हैं बच्चों। आंख बंद कीजिए और टिक कर दीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने कार्बन बॉर्डर टैक्स प्रस्तावित किया है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा है, संभावित आ सकता है यूरोपीय संघ। कौन सुमेलित नहीं है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो दिहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश, सिमलीपाल राजस्थान, शेषाचलम आंध्र प्रदेश और नोकरेक मेघालय। तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है आपके लिए? सिमलीपाल बच्चों आपका उड़ीसा में है, सिमलीपाल बच्चों आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप सभी बच्चे लोग को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा बच्चों 24 का बी। प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पारेस किसने कहा बच्चों? प्राइमस इंटर पारेस किसने कहा? तो 25वां क्वेश्चन, लॉर्ड मॉर्ले इज द राइट आंसर। महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है? बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। ध्यान महायान बौद्ध धर्म के जैन संप्रदाय की सबसे विशिष्ट विशेषता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये भी सही है, दोनों ही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद 27वां, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क स्थापित किया गया बच्चों, इसके द्वारा? तो दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, सूचना आयोग, उद्योग विभाग और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। तो बच्चों उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा। ठीक है, डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क है ना बच्चों, तो डिजिटल कॉमर्स मतलब समझिए तो उद्योग विभाग या कॉमर्स, आपका कीवर्ड यहाँ पर कॉमर्स है, यहाँ पे उद्योग कीवर्ड है, सम्मिलित कर लीजिए, आराम से आ जाएगा आंसर। देवराय, देवरहट्टी और देवगुड़ी महत्वपूर्ण पवित्र उपवन है कहाँ के बच्चों? ठीक है, तो देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, महाराष्ट्र के। मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है बच्चों? ठीक है, राष्ट्रपति के लिए कौन सा अनुच्छेद बाध्यकारी बनाता है? तो सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ये आप सबको पता है। तो 74वां अनुच्छेद जो है बाध्यकारी बनाता है। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा उसको लिए बाध्यकारी बनाया गया। ये अब शासक को क्रम को जो है व्यवस्थित करना है बच्चों। तो सबसे पहले आपको बताना है बच्चों कि कौन सा पहले आया और कौन सा बाद में। तो सबसे लास्ट में बच्चों आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मौर्य वंश होना चाहिए, इससे पहले आपका नंद वंश होना चाहिए। तो 3 और 4 कहाँ मिल रहा है बच्चों आपको? देखिए लाइन से 3, 2, 3, 4, ये 3, 4 दो ऑप्शन में बच्चों मिल रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर देखना होगा क्या है बेटा। अब उसके लिए 1, 2 पता होना जरूरी है। ठीक, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1, 2 हरियांक वंश पहले, शिशुनाग वंश बाद में। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा बच्चों? नीति आयोग द्वारा, विश्व बैंक, सांख्यिकी कार्यालय, रिजर्व बैंक। राइट आंसर हियर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिसमय साइट्स के संदर्भ में कौन सा सही है बच्चों? ये वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक संरक्षित प्रजाति या जनसंख्या को 5 सूचियों में से एक में शामिल किया जाता है। बताना है सबको राइट आंसर क्या होगा बच्चों? केवल एक ही बच्चों राइट आंसर है, ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शहरी सरकार का उप प्रकार है बच्चों? आपको बताना है। ठीक है, छावनी बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, टाउनशिप और उपयुक्त सभी।
तो यहाँ पर देखना होगा सभी हैं बेटा, ठीक है। नगर निगम के अलावा छावनी, पोर्ट, पोर्ट ट्रस्ट और टाउनशिप ये सब आते हैं। नेक्स्ट, पौध परिषद या अध्यक्षता किसने की बच्चों? चारों परिषद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, ठीक है। तो पहला महाकश्यप ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। दूसरा सभाकामी ने, तृतीय मोगलीपुत्र किसने की थी बच्चों, और चौथा वसुमित्रा ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। विजय दिवस मनाया जाता है बच्चों, कब मनाया जाता है सबको बताना चाहिए, ठीक है। 16 दिसंबर। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अभिसमय किससे संबंधित है? लंदन अभिसमय दिया है समुद्री प्रदूषण, रॉटरडैम वनस्पति जीवों का अवैध व्यापार, स्टॉकहोम जैविक प्रदूषक और बेसल ग्रीन हाउस गैसेस। देखना होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट क्या है, तो सुमेलित आपको बताना है केवल। लंदन समुद्री प्रदूषण और स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण, ये आपका एकदम सही है बच्चों। अब बाकी बात कर लेते हैं बच्चों, बाकी जो आपके हैं उसकी भी बात होनी चाहिए, ठीक है। तो 36वां है ना बच्चों, 36वें में देखिए लंदन अभिसमय आपका, ठीक है। रॉटरडैम अभिसमय जो है बच्चा आपका रसायन और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति, ठीक है। तो रसायन से संबंधित है बच्चों, ठीक। इसके बाद बच्चों स्टॉकहोम आपका कार्बनिक प्रदूषकों पर सम्मेलन है, स्टॉकहोम आपका कार्बनिक प्रदूषकों पर सम्मेलन है। और आपका जो नेक्स्ट दिया है बच्चों, ये बेसल जो है, बेसल आपका खतरनाक कचरे से संबंधित है, तो ये दोनों आपका गलत है, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया होगा सबको, आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को संविधान में उल्लिखित आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। यूपीएससी के सदस्य राज्य सरकार के साथ भविष्य के लिए रोजगार के पात्र हैं बच्चों। अब इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये, अब इंपॉर्टेंट बात ये है, यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानकारी है तभी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये पात्र तो बच्चों नहीं है, ठीक है, और यही आपका एकदम सही होगा, ठीक है। चलिए, केवल पहला ही राइट आंसर हुआ। 38वां, कालक्रम में लगाना है बच्चों, चंदावर का युद्ध, हाइडेस्पीस का युद्ध, सामगढ़ का और दसरागी का युद्ध आपके ऑप्शन है बच्चों, ठीक है। बता दीजिए फटाफट आंसर करके राइट आंसर क्या है बच्चों, ठीक है। तो आपको कालक्रम में लगाना है 38 का बच्चों आपका यहाँ पर राइट आंसर सबसे पहले तो देखिए आपका दसरागे का युद्ध होगा बच्चों, ठीक है, वैदिक काल की बात है ये, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका हाइडेस्पीस का युद्ध होगा, ठीक है, हाइडेस्पीस पोरस के बीच में और अलेक्जेंडर के बीच में। इसके बाद बच्चों आपका क्या है, चंदावर का युद्ध होगा, फिर आपका सामगढ़ का युद्ध होगा। ये तो क्लियर तो है, पहला ही ऑप्शन हो गया बच्चों, ठीक है। नवीनतम विमानन सुरक्षा रैंकिंग के अनुसार भारत की रैंक क्या है बच्चों, ठीक है। तो राइट आंसर इज 48। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई बच्चों, ठीक है। तो हरित जलवायु कोष, अनुकूलन निधि, वैश्विक पर्यावरण कोष, तो आपको सबको पता है एडेप्शन फंड की स्थापना की गई थी। कौन सा संवैधानिक निकाय है बच्चों, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग। तो आप सबको पता है बेटा, यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग जो है बेटा 41 का ए, यही आपका संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में सीधे जिक्र होता है अनुच्छेदों के माध्यम से, तो वही संवैधानिक संस्था है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया बच्चों, तो मुंडकोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, दिसंबर 22 में निम्नलिखित में से किसने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली बच्चों, केपी शर्मा ओली, झालानाथ खाना, पुष्पकमल दहल, सुशील कोइराला, ठीक है। तो पुष्पकमल दहल राइट आंसर है। साइलेंट वैली आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया बच्चों, ठीक है, सही बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटान के लिए पहल थी, इसकी शुरुआत केरल के सदाबहार वर्षावन की रक्षा के लिए हुई, तो केरल के लिए ही है बेसिकली, यही सही है बच्चों, बाकी आपका सब गलत है, ठीक है। चलिए, तो 44वें का बच्चों हम लोगों ने देख लिया सी। इसके बाद भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है बच्चों, ठीक है, सही बात है। नीति आयोग न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट के प्रस्ताव के तहत इसका गठन हुआ है, जैसे सुयोजना आयोग का हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 3 सदस्य एक अध्यक्ष होता है, और यहाँ पर संथानम समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग की सिफारिश की थी, सीबीसी की थी बच्चों, विजिलेंस कमीशन की, तो ये गलत हो गया बच्चों, ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों 45 का क्या आंसर यहाँ पर बन रहा है। आप सभी लोग बताइए क्या आंसर बच्चों बन रहा है। देखिए, बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं बच्चों, 3 नहीं होते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब आपका संथानम समिति की सिफारिश से सीबीसी मैंने आपको पहले ही बताया, तो पहला दूसरा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत बच्चों यूपीपीसीएस 2022 का क्वेश्चन बच्चों, सुमिलित करने में पूछा गया था, यहाँ पे अकेले पूछ लिया है, ठीक है। तो 47 का बच्चों आपका रामानुजन राइट आंसर, आंख बंद करके टिक करिए हो। होमरुच जलडमरू मध्य बच्चों, ठीक है, तो किसके मुहाने पर स्थित है,
अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियो में आपको मिल जाएगा शाम तक, उसमें पूरा जल डमरू मध्य जल संधि बता दिया है, क्लियर हो जाएगा, कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। 47 का डी, फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, वर्ल्ड मैप खोलिए, देखिए दिख जाएगा। एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना, पहली फसल के विकास के बाद दूसरी फसल के रोपण को क्या कहते हैं बच्चों? रो क्रॉपिंग, एंड एले क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। तो आप सबको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, रिले क्रॉपिंग इसका राइट आंसर है। रिले रेस है ना बच्चों, एक के बाद दूसरी फसल का रोपण, एक का विकास हो गया, दूसरी फसल का रोपण कर दिया। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विशेष सुरक्षा समूह पर लागू नहीं होता, प्रकटीकरण केवल लिखित रूप में किया जा सकता है। तो राइट आंसर हियर इज केवल एक आपका सही है बच्चों, एक आपका ये सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, मौर्य राजा बिंदुसार किस संप्रदाय या धर्म के अनुयायी थे? आजीवक, जैन, बौद्ध और ब्राह्मणवाद। तो आप सबको पता है आप आजीवक संप्रदाय के थे। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2022 को अभूतपूर्व भुखमरी का वर्ष कहा है बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पर बच्चों आपका संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा है। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट गृह विकसित किया गया किसके द्वारा? ऊर्जा और संसाधन संस्थान, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत नियामक आयोग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 का बच्चों ए इज द राइट आंसर। सबसे पहले लोकपाल की संस्था किस देश में बनाई गई थी बच्चों? फ्रांस, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। तो आप सबको पता होगा बेटा, लोकपाल सबसे पहले स्वीडन में बनाया गया था बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, सम्राट अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया। धार्मिक चर्चाओं के लिए इबादत खाना की स्थापना की। और ये दोनों ही क्या सही है बेटा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, दोनों। स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर, पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ इंडिया शीर्षक वाली रिपोर्ट किसने जारी की है? आंख बंद करना है और टिक कर देना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक ने जारी की। निम्नलिखित में से केल्प वन किस बायोम का उदाहरण है? स्थलीय, समुद्री, मृदु और कोई नहीं। तो वन है बच्चों, तो आपको सोचना चाहिए किसका होगा। तो केल्प वन बच्चों आपका समुद्री का है। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो आप सबको पता होगा बच्चों। ठीक है, तो आप सबको पता होगा बेटा ना। ठीक है, तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, अच्छा अब एक बात बच्चों बताइए कि पंचायत और नगर पालिका को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो 2011 में ये संविधान संशोधन आपका हुआ था बच्चों। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बता दिया और आपके एग्जाम में आ भी सकता है वर्ष भी। राजवंश और राजधानी आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन बच्चों। पल्लव की कांचीपुरम थी बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चालुक्य शासक की राजधानी कौन सी थी बच्चों? चालुक्य शासक की बादामी थी। चंदेल की बच्चों खजुराहो होगी। ठीक है, कोई खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हैं। काकतिया की वारंगल। तो आपका राइट आंसर इज ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में। मीथेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है बच्चों और इसमें बताना है कि कौन सा आपका सही है। शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और अपने जीवन काल के 20 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की तापक शक्ति से 80 गुना अधिक है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। क्षोभ मंडली ओजोन के उत्पादन को हतोत्साहित करता है, ये आपका बच्चों गलत है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु और 5 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं इसमें, ये तो टोटली गलत है बच्चों। CH4 आपको पता होगा मीथेन का फार्मूला, ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हियर इज 2 और 3, बी आंसर होगा। नेक्स्ट 60वां, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया बच्चों? पवन सुखदेव, रॉबिन मुखर्जी, वंदना शिवा और तुलसी गौड़ा। आपके ऑप्शन क्या है बच्चों? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, पवन सुखदेव आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है बताना है आपको। ठीक है, तमिल, तेलुगु, संस्कृत और उर्दू। तो आप सबको पता होगा तीनों हैं, उर्दू आपकी नहीं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 5 अलग अलग राजवंशों द्वारा शासित था। स्थापना हरिहर बुक्का ने की। कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे। तालीकोट का युद्ध 1585 में लड़ा गया। अब आपको बताना है कौन सा इसमें सही है बच्चों। तो हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी, कृष्णदेवराय तुलु वंश के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये वर्ष तालीकोट का युद्ध का गलत दिया है बच्चों। ठीक है, और 5 अलग अलग राजवंश ये भी आपको गलत दिया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 4 राजवंश थे बच्चों, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपका दूसरा देख लेते हैं। हरिहर बुक्का ने स्थापना की थी और 1336 में बच्चों हरिहर को नए राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। इसके बाद बच्चों कृष्णदेवराय सबसे महान शासक थे
और तुलु वंश के शासक थे। 1565 में बच्चों क्या था बच्चों, ये तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और विजयनगर साम्राज्य और दक्कन की सल्तनत के बीच में। चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 ये गलत है, 2 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, 63 की बात कर लेते हैं बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता पर अभिसमय के बारे में सही नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो 63 क्वेश्चन देखिए, आपका क्या हो जाएगा, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यही आपका गलत है, CBD, ठीक है। तो बाकी देखना ही नहीं आगे, ये जब गलत हो गया तो बस सीधे सीधे आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बच्चों। भारत की सबसे ऊंची, आप सबको पता है बेटा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है बेटा, एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। और पूरी इंडियन ज्योग्राफी बच्चों आपको कंप्लीट वीडियो 1.5 घंटे का है, बनाया है, देख डालिए, सारा क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है बच्चों, तो इट इज़ नन अदर देन, आप सबको पता होगा बच्चों, D 51। इस मुगल सम्राट ने बंगाल में अंग्रेजों को शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की बच्चों, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, फर्रुखसियार। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आंसर आपका फर्रुखसियार है। IUCN की रेड लिस्ट के तहत नारकोंडम हॉर्नबिल को सूचीबद्ध किया गया बच्चों, किस रूप में किया गया, वनरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और लीस्ट कंसर्न। तो आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभेद्य या वनरेबल। तो आप बताना है किस नदी के बीच में है, वेस्ट बच्चों आपको बताना है, व्यास और सतलज। बारी आपका, ठीक है, किसके बीच में, सुमिलित करके बताना है आपको, ठीक है। बारी आपका व्यास और रावी। रचना, ठीक है, रचना आपका क्या हो गया बच्चों, रावी और चिनाब। और छाछ आपका क्या हो गया बच्चों, तो आपका चिनाब और झेलम। देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या सुमिलित बनता है, तो 68 का बच्चों आपका, ठीक है, मैंने बता दिया, उसी हिसाब से सुमिलित कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 68 का B। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते, सहजीवी सहवास है, ठीक है। तो 69 का दोनों ही क्वेश्चन आपका सही है। भारत में चिश्तिया सूफी सिलसिला स्थापित किया गया था किसके द्वारा, तो शेख सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन और बहाउद्दीन। तो आप सबको पता होगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोइनुद्दीन द्वारा, ठीक है। 70 का C। डेयर टू ड्रीम प्रतियोगिता शुरू की गई किसकी स्मृति में, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, APJ अब्दुल कलाम। निम्नलिखित में से कौन सी सतपुड़ा रेंज की चोटी है बच्चों, धूपगढ़, रामगढ़ पहाड़ी, अमरकंटक, कलसूबाई, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंज की पहाड़ी बच्चों बात करें 1 और 2, धूपगढ़ और अमरकंटक। नेक्स्ट, न्यूक्लियस की खोज किसने की बच्चों, रॉबर्ट हुक, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन और RH विटेकर। तो यहाँ पर राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउन। पाल वंश का शासक कौन था बच्चों, संस्थापक गोपाल था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला बच्चों, साथियान, गड़ाना, शेखरन, ठीक है। तो राइट आंसर बच्चों क्या है, अचंता शरद कमल को। चिल्का झील के संदर्भ में कौन सा सही है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी लवली झील है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लगून है। तो विश्व का सबसे बड़ा लगून है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है बात है, ये गलत है बच्चों, ठीक है, यही आपका राइट आंसर। वर्णकों के संबंध में कौन सा सही है बच्चों, पशु कोशिका में प्लास्टिड्स मौजूद होता है, ल्यूकोप्लास्ट फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है बच्चों, ठीक है। तो दोनों ही गलत है। लाख वर्ष के नाम से किसे जाना जाता है बच्चों, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, अकबर, रजिया सुल्तान, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते थे। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए RBI द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य विधियों में से कौन सी है बच्चों, बैंक रेट पॉलिसी, विमुद्रीकरण, पूरा बाजार परिचालन और उपयुक्त सभी। तो मेरे हिसाब से तो बच्चों यहाँ पर सभी सही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अलग होते हैं किसके द्वारा बच्चों, डंकन पास, चेन पास, पाक जलदुर्ग, समृद्ध चलन। यहाँ पर बच्चों डंकन पास मिल गया और कुछ देखना नहीं है, नहीं सॉरी बच्चों, यहाँ पर बच्चों क्या है, यहाँ पे आपका 10 डिग्री चैनल है बच्चों, डंकन पास नहीं है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल ही आपका राइट आंसर है, अंडमान निकोबार के बीच में जो 10 डिग्री चैनल आता है, ठीक है। अच्छा, अब डंकन पास बच्चों किसके लिए है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। डंकन पास आपका किसको किसको अलग करता है, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बच्चों बता दूं कि डंकन पास आपके जो है, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताइए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपका जो उत्तरी अंडमान है बच्चों, उसको दक्षिणी अंडमान
से अलग करने वाला आपका क्या है बच्चों, ये उत्तरी अंडमान को लिटिल अंडमान से, समझ रहे हैं बच्चों, ग्रेट अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है ये आपका डंकन पास। मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, ग्रेट अंडमान वर्सेस लिटिल अंडमान, ये आपका डंकन पास है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। अब तो क्लियर हो गया ना बच्चों। देखिए सारी चीज़ें क्लियर करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो बच्चों। ठीक है, और ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए, हो सकता है ऑप्शन ही तो आपका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, वीडियो पसंद जरूर रहा होगा, लाइक शेयर करिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया बच्चों, तो थियोडोर शॉन, विर्चो और स्लाइडेन सब ने किया बच्चों। ठीक है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है बच्चों, सारनाथ, पाटलिपुत्र, सांची। ठीक है, तो आप सबको पता है सारनाथ में है। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बोटलनेक मुद्रास्फीति तब होती है जब आपूर्ति में भारी गिरावट आती है, मांग उसी स्तर पर बनी रहती है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, 83। ठीक है, और हेडलाइन मुद्रास्फीति तब होती है जब मांग में भारी गिरावट आती है, आपूर्ति उसी स्तर पर बनी रहती है। नहीं बच्चों, ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, 83 का है। नेक्स्ट, यहाँ पे नदी और स्रोत है, तो गोदावरी नदी बच्चों आपके कहाँ से निकलती हैं, गोदावरी नदी बच्चों कहाँ से निकलती हैं आपको बताना है बेटा। ठीक है, तो महाबलेश्वर, सभी बच्चे लोग बताइएगा बेटा। ठीक है, गोदावरी नदी बच्चों महाबलेश्वर से नहीं निकलती हैं बच्चों, ये आपकी निकलती हैं त्र्यंबकेश्वर से, ये आपकी त्र्यंबकेश्वर से निकलती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नर्मदा नदी अमरकंटक से, तो नर्मदा अमरकंटक अगर आप मिला लेंगे तो आपका कहीं और मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधे सीधे आपको आंसर मिल गया बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कृष्णा नदी और कावेरी नदी कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, तो आपका महाबलेश्वर से कृष्णा नदी, ठीक है, और कावेरी आपका ताल कावेरी से। ठीक है, तो नर्मदा पकड़ लीजिए, सीधे आंसर मिल जाएगा। ये टेक्निक अपनाइएगा, एग्जाम में सफल हो जाएंगे। हेलोफाइटा से संबंधित नहीं है कौन, आप सबको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आई है। नेक्स्ट, अजंता की गुफाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, गुफा चित्रों में फ्रेस्को कला तकनीक का प्रयोग देखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, 86 का क्वेश्चन है और दोनों ही आपका सही है। अब बेरोजगारी के प्रकार हैं और परिभाषा दी है, सम्मिलित नहीं कौन सा है ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, 87 क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों देखिए, सब भर्षण बेरोजगारी, नौकरी से दूसरे में स्थानांतरित होने की अवधि के दौरान की बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, किसी कार्य में लगे श्रमिकों की वांछित संख्या अधिकता, बिल्कुल सही। सक्रिय बेरोजगारी, व्यापार चक्र में विभिन्न चरणों के दौरान रोजगार के अनुपात में परिवर्तन, ये भी सही है बच्चों, यही गलत होगा बच्चों। ऐसी स्थिति जहाँ एक कार्यकर्ता द्वारा योगदान प्रदर्शन करने के लिए उसकी क्षमता से कम है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यही आपका होगा। तत्कालीन योजना आयोग द्वारा भारत को कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया, कितने। ठीक है, तो तत्कालीन योजना आयोग, जब योजना आयोग था तब की बात हो रही है। ठीक है, तो 15 बच्चों राइट आंसर है। ठीक है, एक ही विलायक में घुलने वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक क्या कहलाती है बच्चों, 89 क्वेश्चन है, और क्रोमेटोग्राफी इज द राइट आंसर। ऐतिहासिक स्थल है, मिलाना है आपको कहाँ पर, विरूपाक्ष मंदिर बच्चों। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर, कंदरिया महादेव और पालीताना मंदिर, 90 क्वेश्चन है बच्चों। तो राइट आंसर देखते हैं बच्चों, ए का हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है, इसके बाद बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, इसके बाद सी का 2 कंदरिया महादेव आपका खजुराहो में बच्चों, और पालीताना आपका भावनगर में। तो मिला लीजिए बच्चा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आ जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। संचित निधि के बारे में विचार करना है, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया। ठीक है, ये गलत है बच्चों, आपका 91 का यही आपका गलत है। ठीक है, असाधारण मदों को छोड़कर सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व और उसके द्वारा किए गए वर्ग संचित निधि का हिस्सा है। तो ये बच्चों क्या आपका सही है, 91 का बिल्कुल बच्चों। किसी भी राशि की निकासी के लिए संसदीय अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल गलत है, आवश्यकता है। समस्त सरकार का समस्त व्यय संचित निधि से होता है, बिल्कुल सही। दूसरा चौथा राइट आंसर है बच्चों। 92, किस मिट्टी को ऊसर मिट्टी के नाम से जानते हैं बच्चों, तो 92 का लवड़ी मिट्टी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बच्चों, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो आप सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं, जे थॉमसन। ठीक है, एलोरा की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर प्रतिनिधित्व करते हैं किसका बच्चों, तो आप सबको पता होना चाहिए, हिंदू, जैन और बौद्ध सबका। निम्नलिखित में से किस कराधान प्रणाली में किसी व्यक्ति की आय पर ध्यान दिए बिना कराधान की दर तय की जाती है बच्चों,
अनुपातिक कर, प्रतिगामी, प्रगतिशील कर और उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बच्चों अनुपातिक कर होता है, इसमें ऐसा होता है। भारत में कैसा टैक्स है? भारत में प्रगतिशील टैक्स है। खोदना, टैटू बनवाना निम्नलिखित में से किस जनजाति का अभिन्न हिस्सा है बच्चों? बक्सा, बैगा, बिरहोर और जारवा। तो बैगा का। अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, बिल्कुल सही। यह एक प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल सही बच्चों। 97 का बी हो गया। अशोक के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में कलिंग विजय को लेकर आंख बंद करके 13 पर टिक करिए? 98 का डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है बच्चों। पास शुल्क, सीमा शुल्क, बिक्री कर और वंशानुक्रम कर आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो वंशानुक्रम कर आपका राइट आंसर। ये ऐसा कर बच्चों अभी फिलहाल नहीं देखने को मिला है। ठीक है, चलिए बाकी पास शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स आपका केंद्र अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, चलिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम निम्न में से किस वर्ष में शुरू किया गया था बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19। अच्छा, अप्रत्यक्ष कर होता क्या बच्चों? जैसे जीएसटी है आपका, वो भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है बच्चों। ठीक है, तो जीएसटी में क्या करते हैं आप, जब कोई रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप खाना लेंगे तो जीएसटी आप पेमेंट दुकानदार को कर देते हैं। लेकिन दुकानदार क्या है, वो अपने पास नहीं रखता, वो सरकार को जमा करता है। तो सरकार को आप डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, इनडायरेक्ट दे रहे हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है। ठीक है, चलिए वह हाइड्रोकार्बन जहाँ सभी कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होता है किसके रूप में जाना जाता है बच्चों? ठीक है, तो 101 का बच्चों संतृप्त आपका राइट आंसर है, सैचुरेटेड। मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो गर्भगृह हमेशा ऊंची मीनार के ठीक नीचे होता है, बिल्कुल सही। और आपका उड़ीसा शैली, खजुराहो शैली और सोलंकी शैली इसके तहत विकसित हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल सही बच्चों। तालाबों की उपस्थिति नहीं, शैली प्रायद्वीपों में प्रमुख थी, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो 102 का बच्चों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? का उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को संस्थागत बनाना और राजकोषीय घाटे को कम करना है। मेरे हिसाब से बच्चों आपका ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये बिल्कुल सही है। एनकेसिंग समिति का गठन अधिनियम के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए किया गया था, बिल्कुल सही। राइट आंसर आपका बी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से उत्पन्न होती है बच्चों? तो राइट आंसर क्या है बच्चा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगलुंग ग्लेशियर से, याद कर लीजिए। और इवन मैंने तो बताया आपको, कैलाश श्रेणी और मानसरोवर झील के पास से 3 नदियाँ निकलती हैं, पहला सिंधु, दूसरा सतलज और तीसरा ब्रह्मपुत्र, याद कर लीजिए। 105 रबर के वल्कनीकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? रबर को गर्म करते समय सल्फर को त्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक रबर को मजबूती और लोच प्रदान करता है, बिल्कुल सही बच्चों। कालीघाट चित्रकला निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है, आपको बताना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर हियर इज पश्चिम बंगाल। गैर निष्पादित संपत्ति, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आरबीआई एनपीए को किसी अग्रिम ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो 90 दिन से अधिक के लिए अतिदेय है। ठीक है, ओवरड्यू है 90 दिन से अधिक के लिए। संपत्ति को सब स्टैंडर्ड स्टेटस के रूप में वर्गीकृत करते हैं यदि 12 महीने से कम या उसके बराबर की अवधि के लिए एनपीए के रूप में रहती है बच्चों। तो 107 का देख लेते हैं बच्चों, राइट आंसर क्या है? 1 और 2 है बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दोनों सही है बच्चों। कौन सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, राज्य हैं। ठीक है, तो 108 का असम नाहरकटिया सही है, गुजरात अंकलेश्वर सही है, महाराष्ट्र मेहसाना ये गलत है बच्चों। ठीक है, और राजस्थान बाड़मेर सही है। यही आपका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन अपकेंद्रीकरण का उदाहरण है बच्चों? रिम निकालना, घुमाव, मोड़ पर कार चलाना, वॉशिंग मशीन और उपयुक्त सभी। यहाँ पर बच्चों सभी अपकेंद्रीकरण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 110 इस जानवर को सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मोहर पर चित्रित नहीं किया गया है बच्चों? तो हाथी, गैंडा, भैंस और ऊँट। अब मेरे हिसाब से बच्चों यहाँ पे आंसर आपका ऊँट है। निम्नलिखित में से कौन सी मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है बच्चों? पुनर्वित्त की सुविधा, रेपो रेट, स्थायी सीमांत सुविधा और खुला बाजार परिचालन। राइट आंसर बच्चों पुनर्वित्त की सुविधा है। चाहे बेखबर के नाम से किसे जानते हैं बच्चों? चाहे बेखबर के नाम से किसे जानते हैं? तो बहादुर शाह प्रथम। किस द्रव का गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है वो क्या कहलाता है बच्चों? ठीक है, पृष्ठीय तनाव, शांता, उत्प्लावन बल और केशिकत्व आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे राइट आंसर बच्चा शांता है। ठीक है, 113 का बी। खजुराहो के मंदिरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
मंदिर की केवल बाहरी दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है और कामुक मूर्तियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। तो बच्चों दो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों, ये आपका सही है, जटिल नक्काशी से सजाया नहीं गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए 115, वर्तमान में CRR का रेट क्या है पूछ लिया बच्चों। यहाँ पे देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया, करंट से ही पूछ लिया सीधे सीधे, तो 4.5%। नेक्स्ट, मराठों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। चौथ गैर मराठा क्षेत्रों द्वारा भुगतान किया जाने वाला मानक 1/4 कर था। ठीक है, सरदेशमुखी प्रदेशों के बाहर के क्षेत्रों द्वारा 15% का अतिरिक्त उद्ग्रहण का भुगतान किया जाने वाला कर था बच्चों। केवल आपका यही सही है बच्चों, सरदेशमुखी आपका ये गलत है। ठीक है, चलिए अब बच्चों देख लेते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरदेशमुखी का एक्सप्लेनेशन बच्चों और चौथ का एक्सप्लेनेशन आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबको बता दूं जानकारी के लिए कि चौथ के बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर वो तो सही है बच्चों, लेकिन सरदेशमुखी जो है, अब देखिए बेटा, प्रदेश के बाहर के क्षेत्रों के 10% की अतिरिक्त मांग थी बच्चों। ठीक है, कितनी थी, 10% की थी, 15% यहाँ पे गलत है। और चौथ बच्चों क्या है आपका, ये सही है बच्चों, 1/4 बिल्कुल सही। ठीक है, तो 116 का बच्चों क्या था, 116 का क्या था, देखिए चौथ बेसिकली था क्या, मराठों को गैर मराठा क्षेत्रों पर छापा मारने वाले शिवाजी की सेना के खिलाफ सुरक्षा के रूप में ये भुगतान किया जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो 1/4 था, मराठों को गैर मराठा क्षेत्रों पर छापा मारने वाले शिवाजी की सेना के खिलाफ सुरक्षा के रूप में भुगतान करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आप सबके लिए बेटा मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताया, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी PCS की परीक्षा में 2019 की परीक्षा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका जाना नहीं चाहिए। वीडियो को एकदम डिटेल में बता रहा हूँ बच्चों, लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग। ठीक है, DDT एक प्रकार का क्या है बच्चों, कीटनाशक, शाकनाशी, फफूंदनाशी और कृतंगनाशी। तो राइट आंसर आप सबको पता है कीटनाशक है बच्चों। ठीक है, 118। अब आपको बच्चों सुमेलित करना है बच्चों। अब 2.5 दिन का झोपड़ा बच्चों, आप सबको पता है बेटा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बच्चों इसका है, कुतुबुद्दीन ऐबक का है बच्चों। ठीक है, एतमादुल्ला का मकबरा बच्चों, तो नूरजहां। ठीक है, क्या हो गया, एतमादुल्ला का मकबरा तो आप सबको पता है बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, बता दीजिए फटाक से। 1 नूरजहां, तो आपने इतने में मिल जाना चाहिए। B का 1 C का 2, तो B का 1 C का 2 देख लीजिए, कहीं और जा ही नहीं रहा है बच्चों, हमें आंसर मिल गया अपना। अलाई दरवाज़ा आप सबको पता है बेटा किसने। ठीक है, ठीक, अलाउद्दीन, अलाई से अलाउ नाम देखिए मैच भी कर रहा है। अदीना मस्जिद, सिकंदर शाह। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाजार स्थिरीकरण योजना शुरू की गई बच्चों, 119 का 2004। सैयद बंधुओं के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है आपको और बताना है कौन सा आपका सही है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों। 120 में सही में देखिए बच्चों 1 2 2 3 3 4 और 1 4 ऑप्शन है आपके। सैयद बंधु में हिंदुस्तानी पार्टी के नेता थे, बिल्कुल सही। फारूक सिर को उन्होंने अंधा कर दिया, अब 10 कर दिया और उनकी हत्या कर दी। ठीक है, ये बाकी दोनों गलत है। ठीक है, 120 का ए होगा। नेक्स्ट, कौन सा अवतल दर्पण के उपयोग है आपको बताना है। बड़े स्टोर या कम्युनिटी हॉल में लगाया गया सर्च मिरर, ऑटोमोबाइल के रियर व्यू मिरर, दंत चिकित्सकों द्वारा दांत के जांच में प्रकाश केंद्रित करने के लिए, सोडियम रिफ्लेक्टर लैंप में। तो आप सबको पता होना चाहिए, और दंत चिकित्सकों द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बच्चों, गौरैया, मोर, सारस, क्रेन और किंगफिशर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारस। एक जिला एक आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया, तमिलनाडु, MP, गुजरात और UP आपके ऑप्शन हैं, और UP द्वारा शुरू किया गया। बंगाल के निम्नलिखित शासकों पर विचार करना है, कालक्रम में लगाना है आपको। ठीक है, अब ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, ये आपको आना भी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो 124। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खान, इसके बाद बच्चों आपका अली वर्दी खान, इसके बाद आपका बेटा, इसके बाद देख लेते हैं बेटा आपका मीर जाफ़र, और इसके बाद आपका मीर कासिम। तो मिलित कर लीजिएगा, तो यही आपका राइट आंसर होगा बच्चों। ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे आपकी क्या कहलाती हैं बच्चों, श्रव्य, पराश्रव्य, इंफ्रासोनिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंफ्रासोनिक बच्चों। ठीक है, इंफ्रासोनिक, और ये आपकी अल्ट्रासोनिक। अयोध्या का राम मंदिर किस नदी के तट पर बन रहा है बच्चों, तो आप सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में, सरयू नदी के तट पर अयोध्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, वर्ल्ड विजन, परिवेशी वायु रिपोर्ट, विश्व श्रवण और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। ठीक है, तो राइट आंसर यार इस तीनों, 1 2 और 3।
नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है, विद्रोह दिया है, वर्ष दिया है बच्चों। अब संथाल विद्रोह तो आप सबको पता है 1855 में हुआ था, ए का बच्चों 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुंडा विद्रोह की बात कर लेते हैं बच्चों। तो मुंडा विद्रोह आपका कब हुआ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, अगर पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए बच्चों, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह आपका बेटा, आप लोग भी देखिए क्या इसका राइट आंसर होगा, मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह बच्चा आपका 1899, ठीक है। बिरसा मुंडा को 1900 के आसपास जो है उन तक उन्होंने खींचा था बच्चों। तो ये सी का 3 हो गया, ठीक है, सी का 3 हो गया, ए का 1 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हुआ बच्चों, 28 का सी, और बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आल्पस पर्वत श्रृंखला निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, जर्मनी, अल्बानिया, इटली और स्पेन। अभी बच्चों मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो आपको रिकॉर्ड किया है, शाम को 7 बजे तक मिल जाएगा, पूरा देख डालिएगा, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो 129 का डी स्पेन आपका राइट है। उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा सही नहीं है आपको बताना है सभी बच्चों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, 24 जुलाई को यूपी दिवस मनाया जाता है, ये गलत है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो यही राइट आंसर हो गया, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। गोरखपुर की निम्नलिखित में से कौन सी नगर पंचायत अब चौरी चौरा के नाम से जानी जाएगी, बांसगांव, गोला बाजार, मुंडेरा बाजार और चौमुखा। तो मुंडेरा बाजार बच्चों। गाड़ी नलियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही, महात्मा गांधी द्वारा रानी की उपाधि दी गई, खेरका संप्रदाय की शिक्षाओं का उन्होंने प्रचार किया। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे केवल बच्चों आपका 132 का सी ही राइट आंसर है, महात्मा गांधी ने उपाधि नहीं दी, ठीक है, रानी गाड़ी नलियो, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सुमेलित करना है, ट्रेंच है और आपका महासागर है। तो आपका देखिए सबसे पहले जावा ट्रेंच जो है किस महासागर में है, 133 का जावा ट्रेंच आपका 133, ठीक है, हिंद महासागर, ये तो पता है, यहीं से मिलाइए सबसे पहले, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों आपका मनीला जो फिलीपींस का है बच्चों, ये कहाँ पर है, किस महासागर में है, ये देखिए, अगर मैप आपने स्टडी किया होगा ना तो बहुत आराम से आपका क्लियर हो रहा होगा बच्चों, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों, मनीला आपका कहाँ पर है, तो प्रशांत महासागर, 2 से काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ए का 2 हो गया और डी का आपका 3 हो गया, इसी 2 में है बच्चों, तो ये राइट आंसर हो गया, बाकी की जरूरत नहीं। निम्नलिखित में से वैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो में ये मैंने पूरा क्लियर किया है, आपको डेल्टा पूरे बताए हैं, देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, मेरठ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी। तो कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप स्थापित करने जा रही है, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज और मेरठ। तो 135 का बच्चों अयोध्या इज द राइट आंसर, ठीक है। किसने 1857 पुस्तक लिखी है, वी.डी. सावरकर, मजुमदार साहब, एस.एन. सेन और एनी बेसेंट। आपके ऑप्शन है, तो सावरकर इज द राइट आंसर। ज्वालामुखी और देश सम्मिलित करना है बच्चों, ठीक है। तो मौना लोआ बच्चों हवाई, ठीक है, सी का 2। अब सी का 2 अगर ये पता है बच्चों आपको, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको कोई देखने की आवश्यकता नहीं है। सी का 2 करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। ये टेक्निक समझ में आ रही है ना बच्चों, इसको अडॉप्ट करिएगा, निश्चित रूप से आप एग्जाम में सफल होंगे। कतरनी चावल एक सेरेमोनियल चावल है जिसकी खेती निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है, राइट आंसर है बिहार। दिसंबर 22 में भारत सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए एक आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है, कहाँ पर मंजूरी दी है बच्चों, लखनऊ में मंजूरी दी है। सुमेलित करना है बच्चों, बंग भाषा प्रकाशिका सभा, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन। अब देखते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ठीक है। राइट आंसर बच्चों देख लेते हैं, सुमेलित करना है, तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। क्लियर है सबको, ए का 4 है, तो देखिए एक ही तो आंसर है बेटा, बाकी मिलाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्लियर है, वैसे जानते रहिए, आप सबको पता होना चाहिए। डी का बच्चों इन इंडियन एसोसिएशन बच्चों क्या है आपका, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, ये देख लीजिए। क्लियर है, पूना सार्वजनिक सभा बच्चों आपका क्या है, इधर देखिए क्या दिया है इन्होंने, ठीक है। क्लियर है, डी का 3 और ए का 4, इससे तो मिल जाएगा बच्चों, बाकी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों पूना सार्वजनिक सभा भी आपको पता होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए, आप देख लीजिएगा। चिन्हिक वायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है, उत्तरी अमेरिका की ठंडी जलवायु है, ठंडी वायु है, कृषि के लिए लाभकारी होती है।
तो 141 का बच्चों केवल 2 ये लाभकारी होती है। ठीक है। अच्छा, अब चिनूक जो है कहाँ की है बेटा, ये मैंने पूरा वीडियो में बच्चों आपको क्या किया है, पूरा वीडियो के फॉर्म में बच्चों आपको बता दिया है। जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया बच्चों, 7 बजे के आसपास वीडियो बच्चों आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये गर्म है बच्चों, ठीक है, ये गर्म है, ध्यान रखिएगा, ठंडी नहीं है, इसलिए गलत है। कृषि के लिए लाभकारी होती है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न पर आ जाते हैं। चलिए सभी बच्चे लोग आते हैं, अब 142 पे देख लेते हैं बेटा आंसर क्या हो जाएगा। 142 का आंसर, उत्तर प्रदेश में बजट 2023-24 के तहत कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। सबको बताना है बेटा। 142 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 14वां। ठीक है, 14 मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे। झांसी के राष्ट्रीय वृक्षायुर्वेद अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर किस वर्ष में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। तो 143 बच्चा 2020। निम्नलिखित में से किसने फ्रांसीसी की सहायता से सेना में प्रशिक्षण के पश्चिमी तरीकों की शुरुआत की बच्चों। शिवाजी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, सिंध कुलीज खान। तो 144 का बच्चों आपका बी, हैदर अली इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा देश विक्टोरिया झील के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता बच्चों। युगांडा, तंजानिया, केन्या करते हैं, और नहीं कौन करता, इथोपिया बच्चों। युगांडा, तंजानिया, केन्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपी बजट 2023-24 का अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है बच्चों, 146 का 3.48%। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो कोई नहीं, आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा। जो ऑप्शन आपका दिया है बच्चों वो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं बच्चा राइट आंसर हमारा क्या है। ठीक है, तो देखिए सभी बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 147 है। ठीक है, लखनऊ में आयोजित किया जाएगा, यूपी, लखनऊ यूपी में आयोजित किया जाएगा, नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कथन कारण का क्वेश्चन है। बिरहा लोकगीत मुख्य रूप से यूपी के पूर्वी क्षेत्र का है, तब गाया जाता है जब किसी परिवार में किसी पुत्र का जन्म होता है बच्चों। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन आर आपका गलत है बच्चों। कैसे, देखिए यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश का गीत है, विलाप करती पत्नियों की उदास मनोदशा को ये दर्शाता है बच्चों। ठीक है, तो ये आपको गलत। ठीक है, तो ये सही, लेकिन आर गलत। नेक्स्ट आपका 49 देख लेते हैं। सिम्पसन मरुस्थल किस देश में स्थित है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया, ईरान, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया। ठीक है, तो राइट आंसर हियर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया बच्चों। तीसरा, चौथा, 12वां और पहला। तो राइट आंसर हियर इज, आप सबको पता होना चाहिए बेटा, 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एग्जाम के दृष्टिकोण से बच्चों। 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत आपको पता होना चाहिए, क्या है बच्चों, वंदे मातरम। ठीक है, सभी बच्चे लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया था, विकल्प सी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए तो ये रहा आपका वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा बच्चों, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टेस्ट सीरीज का इनिशिएटिव, घटनासार का इनिशिएटिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इनिशिएटिव और आपके लिए बच्चों मास्टर वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज मिल जाएंगे आपको। इंडियन ज्योग्राफी दे दिया है, पॉलिटी दे दिया है और अगला बच्चों आपको यूपी स्पेशल और सेंसस का बच्चों मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।